स्टूडेंट, पिछली क्लास में अपन ने मोड्स ऑफ ऑपरेशन के बारे में डिस्कशन किया था कि किस तरीके से रिवर्स ब्लॉकिंग मोड होता है, किस तरीके से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होता है एससीआर का, और किस तरीके से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड होता है एससीआर का। बेसिकली इस लेक्चर के अंदर अपन जो एससीआर है उसको टर्न ऑन के जो मेथड है उस पर ध्यान देंगे। एक चीज़ अपन को पिछले लेक्चर में समझ में आ गई है कि जो अपना थायरेस्टर होता है, थायरेस्टर को टर्न ऑन करने के लिए अपन को गेट पल्स देनी बहुत ज़रूरी है। गेट पल्स देते तब अपना एससीआर जो है वो टर्न ऑन होता है। उसी से जो अपनी बीच वाला जंक्शन J2 जो है वो वैनिश होता है। उस जंक्शन J2 के वैनिश होने के कारण जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। बेसिकली अपना काम क्या है कि उस J2 जंक्शन है उसको वैनिश करना अपना काम है। उसके अंदर जो होल्स और इलेक्ट्रॉन का अपन रिकॉम्बिनेशन करा के उसको वैनिश करवा देते हैं। और उसके बाद J1 और J3 जो है वो पहले ही फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के अंदर होता है, और J2 जो रिवर्स कंडक्शन मोड के अंदर वो वैनिश हो जाता है। तो अपना जो सर्किट है, अपना जो एससीआर है वो कैसा हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है। ठीक है। बेसिकली अपन अब देखेंगे कि टर्न ऑन करने के मेथड क्या क्या है, मतलब कहने का सेंस क्या है, किस तरीके से जो जंक्शन J2 है उसको वैनिश किया जाए, ये होता है इसका कहने का सेंस। ठीक है। सबसे पहला जो है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। ठीक है, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। अब कहने इस फॉरवर्ड वोल्टेज इसके अपने टोटल 5 मेथड काम मिलेंगे। सबसे पहला फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग है, दूसरा गेट ट्रिगरिंग है, तीसरा dV/dt ट्रिगरिंग है, चौथा लाइट ट्रिगरिंग है, और पांचवा टेम्परेचर ट्रिगरिंग है। ठीक है। अपन देखते हैं कि फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग के अंदर कैसा होता है। इस तरीके से अपना जो है एससीआर होता है, जिसके अंदर ऊपर एनोड होता है, नीचे कैथोड होता है, गेट पल्स लगी रहती है, और J1 J2 J3 जो 3 जंक्शन इसके अंदर होते हैं PN लेयर्स के अंदर। अब जंक्शन J1 और J3 जो है इसके अंदर कैसा होता है, ये होता है फॉरवर्ड बायस के अंदर। ठीक है। ये जंक्शन ये फॉरवर्ड बायस होता है, ये वाला J3 जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस होता है, और जंक्शन J2 जो है वो होता है रिवर्स बायस इसके अंदर। ठीक है। इस तरीके से तीनों जंक्शन होते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, एक फॉरवर्ड वोल्टेज जो है वो अप्लाइड किया जाता है एनोड एंड कैथोड विद द गेट सर्किट ओपन। मतलब गेट सर्किट को ओपन नहीं इसके अंदर ऑन करते हैं, केवल क्या करते हैं इसके अंदर एक फॉरवर्ड वोल्टेज जो है वो अप्लाई करते हैं। एक एक्स्ट्रा वोल्टेज जो होता है, फॉरवर्ड वोल्टेज जो एक्सट्रीम वोल्टेज होता है, ज़्यादा वोल्टेज होता है फॉरवर्ड, वो अपन इसके अंदर अप्लाई करते हैं। इसके अंदर क्या होगा, फॉरवर्ड वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड कैथोड विद गेट सर्किट ओपन। जंक्शन J1 J3 फॉरवर्ड बायस, जंक्शन J2 इज रिवर्स बायस। एज द एनोड टू कैथोड voltage is increased, breakdown of the reverse bias junction J2 occurs. This is known as avalanche breakdown, and the voltage at which this phenomenon occurs is called as forward breakover voltage. The conduction of the current continues even if the anode cathode voltage reduces below VBO till IA will not go below IH, where IH is the holding current of the thyristor. ठीक है। बेसिकली बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आपने भी पढ़ा, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके अंदर जिस तरीके से अपने इसके अंदर फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, अब फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू अगर हाई होगी, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज की वैल्यू अगर हाई होगी और एक वोल्टेज अगर होगा फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। ठीक है। अगर फॉरवर्ड वोल्टेज जो अपन अप्लाई किया है उसकी जो वैल्यू हाई हो जाती है और ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा चली जाती है, तो अपना कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अपनी जो जंक्शन J2 है वो इसके अंदर वैनिश हो जाएगा, और इसके अंदर अपन को कोई गेट पल्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अपन क्या करेंगे, सीधा अपन इसका फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे, ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा होते ही अपना जो सर्किट टर्न ऑन हो जाएगा, जंक्शन J2 जो है वो वैनिश हो जाएगा, और इस तरीके को अपन क्या बोलते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन होता है इसके अंदर। मतलब अपन एक तरीके से ज़बरदस्ती उसके ऊपर ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करके उसके अंदर कंडक्शन करवाना चाहते हैं। ठीक है। बेसिकली जो J2 है एवलांच ब्रेकडाउन के कारण ये हट जाएगी, और यहाँ पे कंडक्शन इस तरीके से इसके अंदर सर्किट के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और तब तक अगर फिर इसके बाद अगर अपन इसका वोल्टेज रिड्यूस भी करते हैं, इसका वोल्टेज अगर अपन कम भी करेंगे तो इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका वोल्टेज कम करने पर क्या होगा, ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर करंट कम होती जाएगी। करंट कितनी हो सकती है, अपने एक चीज़ पढ़ी, एक होती है होल्डिंग करंट और एक होती है लैचिंग करंट। लैचिंग करंट वो होती है जो सर्किट को अपना टर्न ऑन करने में जो करंट होती है वो होती है लैचिंग करंट, और सर्किट टर्न ऑफ करने पर जो मिनिमम करंट होती है वो होती है होल्डिंग करंट। तो जब करंट की वैल्यू IH से भी कम हो जाएगी ना, तब अपना सर्किट टर्न ऑफ होगा, नहीं तो अपना सर्किट कैसा होगा, टर्न ऑन कंडीशन के अंदर ही रहेगा। बेसिकली ये होता है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। ठीक है। तो इस तरीके से अपन अपने जो एससीआर है इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। ये सबसे पहला मेथड है, इसके अंदर अपने कोई भी गेट पल्स अपन ने अप्लाई नहीं करी। ठीक है। सेकंड होती है गेट ट्रिगरिंग, जिसके बारे में अपन अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है। टर्न ऑन करने का क्या मेथड है, इसके अंदर अपन सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर अपन ये करेंगे कि ये जो गेट पल्स है ना, यहाँ पे जो अपन ने कनेक्ट कर रखी है, ये गेट पल्स कैसे करेंगे, इसको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है। इसके अंदर अपन गेट पल्स को कनेक्ट कर लेंगे। ये गेट पल्स को अपन जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो ये जंक्शन J2 वैनिश हो जाता है, जो यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बाइन हो जाते हैं। इस वजह से अपना जो सर्किट है वो कैसा टर्न ऑन स्टेज के अंदर चला जाता है, अपना सर्किट टर्न ऑन हो जाता है। ठीक है। बेसिकली यही है इसके अंदर, है ना। जैसे ही और इसके अंदर क्या होगा, जैसे अब वी ब्रेक ओवर वोल्टेज ज़्यादा होता है ना, जैसे अपन इस डायग्राम के अंदर देखा था, ये वाला जो डायग्राम अपन इसके अंदर देख रहे थे। तो अगर जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जैसे अपन ने इसके अंदर वोल्टेज अप्लाई किया फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर,
आता गया बढ़ता गया, अब ब्रेक ओवर वोल्टेज आ गया। ब्रेक ओवर वोल्टेज आ गया तो क्या हो गया, ये करंट आ जाएगी, अपना सर्किट टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर अपन ने कोई भी गेट पर सप्लाई नहीं करी। इसके अंदर देखो यहाँ पे आई जी की वैल्यू कितनी है, आई जी की वैल्यू 0 है। इस वाले केस के अंदर आई जी की वैल्यू कितनी है, 0 है, मतलब अपन ने कोई भी गेट पल्स अप्लाई नहीं करी है। ठीक है, दूसरे केस में अपन क्या कर रहे हैं, अभी गेट ट्रिगरिंग के अंदर गेट पल्स को अप्लाई कर रहे हैं। दूसरे मेथड के अंदर गेट पल्स को अप्लाई कर रहे हैं, जिसके अंदर इसकी वैल्यू कितनी अपन ने रखी, IG1, कुछ ना कुछ वैल्यू अपन ने इसकी यहाँ पे रखी है, जो कि IG1 अपन ने मानी। और ठीक है, उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, इसको इंक्रीज़ भी कर रहे हैं, IG1 फिर थोड़ी और बढ़ी तो उसको IG2 बोल दिया, थोड़ी और बढ़ी तो IG3 बोल दिया। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या है, तीनों केस के अंदर अपन साफ साफ देख सकते हैं, जैसे जैसे अपन गेट करंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे जो अपना ये ब्रेक ओवर वोल्टेज जो है ना, ये डिक्रीज़ हो रहा है। पहले 0 थी तब यहाँ था, फिर यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे हो गया। तो कहने का सेंस क्या है, जो VBO है, वी ब्रेक ओवर जो वोल्टेज है वो कैसे हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है इस केस के अंदर। और आप जितना ज़्यादा इसके अंदर जो है गेट करंट को अप्लाई करो, गेट पल्स दोगे, उतना ही अपना जो ब्रेक ओवर वोल्टेज है वो रिड्यूस होता जाएगा, और इसके कारण अपना जो सर्किट है वो कैसे टर्न ऑन स्टेज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और दो चीज़ें जो अपन को बेसिकली अच्छे से ध्यान में रखनी है, कैसे, एक तो लैचिंग करंट, सर्किट स्टार्ट करने के लिए, करंट का फ्लो स्टार्ट करने के लिए लैचिंग करंट को काम में लेते हैं, और सर्किट टर्न ऑफ करते टाइम जो मिनिमम करंट होती है उसको होल्डिंग करंट कहा जाता है। सो बेसिकली क्या है, अपना सर्किट जैसे जैसे अपन IG की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अपना जल्दी है जो सर्किट वो है कम ब्रेक ओवर वोल्टेज के ऊपर ही अपना जो सर्किट है वो टर्न ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना गेट ट्रिगरिंग मेथड। फिर इसके बाद जो अपना मेथड था DV/dt ट्रिगरिंग मेथड। ठीक है, अब ये तीसरा मेथड है, इसके अंदर भी यही चीज़ हो रही है। तीसरा जो मेथड है इसके अंदर भी यही चीज़ हो रही है। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको अगर बताना चाहूँ इस सर्किट के थ्रू अपन, और इसको जो गेट ट्रिगरिंग को समझना चाहे तो किस तरीके से समझ सकते हैं इसके अंदर। जैसे एक मैंने जो है वोल्टेज अप्लाई किया है यहाँ पे, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, VBO की अपन ने बात करी थी ना, ब्रेक ओवर वोल्टेज उसकी। ठीक है, तो जब और ये अपना जो क्या है, इस तरफ अपनी गेट करंट है, यहाँ पे अपनी गेट करंट है। ठीक है, तो IG जब 0 है, मतलब ये वाला केस है। ठीक है, ये वाला IG जब 0 होती है उस टाइम क्या होता है कि अपना ब्रेक ओवर वोल्टेज जो मैक्सिमम होता है। ठीक है, फिर जैसे जैसे IG को अपन बढ़ा रहे हैं तो एक पॉइंट के बाद जैसे जैसे IG को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे VBO कम होता जा रहा है, ब्रेक ओवर वोल्टेज कम होता जा रहा है, जैसे जैसे करंट बढ़ी ब्रेक ओवर वोल्टेज कम हो रहा है। लेकिन एक लिमिट के बाद फिर ये भी नहीं होता, एक लिमिट के बाद जब आप IG को बढ़ाओगे फिर एक लिमिट से कम VBO नहीं होता है, फिर वो एक कॉन्स्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से जो अपना सर्किट काम करता है इस केस के अंदर, है ना, इस तरीके से अपना जो है सर्किट काम करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अपना आता है इसके अंदर थर्ड जो होता है DV/dt ट्रिगरिंग। तो DV/dt ट्रिगरिंग के अंदर क्या होता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वोल्टेज है इसको अपन जो है बढ़ा देते हैं। DV/dt जितना ज़्यादा हो, जितना अपन उसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, टाइम के साथ वोल्टेज में जितना ज़्यादा चेंज आएगा उतना ही जल्दी अपना सर्किट टर्न ऑन होगा। ठीक है, क्या बताना चाहता है, देखो दिस इज टर्न ऑन मेथड बट इट मे लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ SCR एंड इट मस्ट बी अवॉइडेड। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि DV/dt की हम काम में कम लेते हैं, क्योंकि अपने SCR के ख़राब होने के चांसेस भी रहते हैं इसके अंदर। सो बेसिकली DV/dt अपन जैसे अप्लाई करेंगे वैसे ही उसके अंदर सेम कंडीशन वही होगी, व्हेन SCR इज फॉरवर्ड बायस, जंक्शन J1 and J3 are forward bias and junction J2 is reverse bias, so it behave as if an insulator in place between two conduction plate. Here J1 and J3 act as conduction plate and J2 act as insulator plate. J2 is now as junction capacitor. So if we increase the rate of change of forward voltage instead of increasing the magnitude of voltage, junction J2 breaks and start conduction. ठीक है, सो बेसिकली बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। हो क्या रहा है यहाँ पे कि जैसे जैसे अपन है ना, मतलब इसके अंदर DV/dt को इंक्रीज़ करेंगे वैसे ही वैसे जैसे अपन गेट पर सप्लाई कर रहे थे तो क्या हो रहा है, J2 जो है वैनिश हो रहा था। क्यों वैनिश हो रहा था, क्योंकि ये एक तरीके से आप कह रहे हो कि इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है ना। J1 और J2 जो है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के अंदर है, और J2 कैसा है, J2 जो है वो रिवर्स कंडक्शन मोड के अंदर है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो J2 है वो इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है, और J1 J3 जो वो कैसे काम कर रहे हैं, कंडक्टिंग प्लेट की तरह काम कर रहा है, जिसके अंदर फ्लो ऑफ करंट हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। लेकिन J2 के अंदर वो नहीं हो रहा है। तो अब बेसिकली अपन क्या करते हैं कि DV/dt को जैसे जैसे इंक्रीज़ करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, DV/dt को इंक्रीज़ करने के कारण J2 जो अपना इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है उसके अंदर भी कंडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एज ए वैल्यू ऑफ चेंजिंग करंट में डैमेज द SCR, सो SCR में बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हाई D। मतलब कहने का सेंस ये है कि जैसे जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इसमें ज़्यादा होता है वैसे जो है अपने SCR के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो इस मेथड को अपन बेसिकली अवॉइड ही करते हैं, DV/dt मेथड को। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर ट्रिगरिंग। अब बेसिकली अपन को पता है कि अपना J2 जो जंक्शन है वो कैसे रिवर्स बायस कंडक्शन के अंदर चल रहा है। रिवर्स बायस जो कंडक्शन हो रहा है उसके अंदर J1 और J3 के अंदर कैसा हो रहा है, फॉरवर्ड बायस कंडक्शन हो रहा है।
सो इसके अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस J2 इस ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस, जो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन उसके अंदर J1 और J3 फॉरवर्ड बायस है, लेकिन J2 कैसे है, रिवर्स बायस है, J2 इज रिवर्स बायस। सो लीकेज फॉरवर्ड करंट ऑलवेज एसोसिएटेड विद SCR। तो इसके अंदर क्या होती है, लीकेज फॉरवर्ड करंट जरूर होती है। क्यों होती है, क्योंकि J1 और J3 कैसा है, तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के अंदर है ना, J2 भले रिवर्स है लेकिन J1 और J3 कैसा है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के अंदर है, इस कारण एक लीकेज करंट उसके अंदर होती है। अब होना क्या है, अपन क्या करते हैं टेम्परेचर ट्रिगरिंग के अंदर, इसके अंदर नाउ एज वी नो द लीकेज करंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। सो इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द लीकेज करंट विल ऑल्सो इंक्रीज एंड हीट डिसिपेशन ऑफ जंक्शन J2 अकर। ठीक है, अब होता क्या है इसके अंदर, जैसे जैसे अपन जो अपना SCR है उसका टेम्परेचर जब अपन इंक्रीज़ करते हैं, उस पर टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि लीकेज करंट की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, लीकेज करंट की वैल्यू टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होती है। इंक्रीज होने के साथ क्या होगा, हीट डेसिपेट होने लग जाती है जंक्शन J2 के अंदर। ठीक है, तो हीट के बारे में अपन जानते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन दिस हीट रीचेज ए सफिशिएंट वैल्यू J2 विल ब्रेक एंड कंडक्शन स्टार्ट। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, तो J2 कैसा हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा एंड कंडक्शन को स्टार्ट कर देगा। सो ये भी एक मेथड है टेम्परेचर ट्रिगरिंग इंक्रीज करने का, लेकिन ये भी इतना सपोर्टिव नहीं माना जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से अपने SCR को भी डैमेज होने के चांसेज रहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसके अंदर यही बता रखा है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, दिस टाइप ऑफ ट्रिगरिंग कॉजेज लोकल हॉट स्पॉट एंड मे कॉजेज थर्मल रन अवे ऑफ द डिवाइस। द ट्रिगरिंग कैन नॉट बी कंट्रोल्ड ईजिली, इट इज़ वेरी कॉस्टली एज प्रोटेक्शन इज कॉस्टली। सो बेसिकली क्या होता है, हीट के कारण इसका प्रोटेक्शन कॉस्टली हो जाता है और मेथड अपन को टोटल मिला के कॉस्टली पड़ता है, तो इस मेथड को अपन अवॉइड करते हैं यूज़ करने के लिए। ठीक है, फिर होता है लाइट ट्रिगरिंग। अब जैसे टेम्परेचर से अपन को एक चीज़ समझ में आई, टेम्परेचर से क्या चीज़ समझ में आई कि टेम्परेचर बढ़ा रहा है तो J2 के अंदर क्या हो रहा है, लीकेज करंट बढ़ रही है, उसके हीट के कारण वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो रहा है। तो जंक्शन J2 जो है रिवर्स बायस में होने के कारण भी, रिवर्स बायस में होने के बावजूद भी क्या कर रहा है, कंडक्शन स्टार्ट कर रहा है। तो यही चीज़ हो जाती है लाइट ट्रिगरिंग के अंदर। ठीक है, अपन क्या करते हैं, जंक्शन J2 जो है ना उस पर लाइट ट्रिगर करवाते हैं, सीधा सीधा लाइट उसके ऊपर प्रोजेक्ट करवाते हैं। तो लाइट प्रोजेक्ट करवाने के क्या कारण क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली क्या होगा इसके अंदर, फर्स्ट है न्यू रिसेस इंच इन मेड ऑफ द इनर पी लेयर, व्हेन दिस रिसेस इज इरिडिएट then free charge carries electron and holes are generated. Now if the intensity is increased above certain value then it leads to turn on SCR such SCR are known as लाइट एक्टिवेटेड SCR, LASCR जिसको बोला जाता है। वही चीज़ इसके अंदर क्या होगा, जैसे जैसे अपन इसके अंदर लाइट को अपन इसके अंदर इम्पैक्ट करवाएंगे, अपनी लेयर के अंदर इम्पैक्ट करवाएंगे, तो उससे क्या होगा, फ्री चार्ज कैरियर जो है इलेक्ट्रॉन और होल जो है जनरेट हो जाते हैं जंक्शन J2 के अंदर लाइट इम्पैक्ट करवाने के कारण। सो जनरेट हो जाए, अब इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हो गए और जंक्शन J2 जो था अपन कैसा था, रिवर्स बायस था, तो इसके अंदर कैसा हो जाएगा, हीट भी बढ़ेगी इसके अंदर, और लाइट अपन ने इम्पैक्ट करवा ली इसी के कारण, तो लाइट इम्पैक्ट करवा दी, इलेक्ट्रॉन और होल इसके अंदर फ्री चार्ज जो है कैरी जो है जनरेट हो गए, उनके जनरेट होने के कारण क्या हो जाएगा, कंडक्शन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। सो एक सर्टेन वैल्यू के बाद जब इंटेंसिटी जब इसकी ज़्यादा हो जाती है एक सर्टेन वैल्यू से, तो क्या हो जाता है, अपना जो टर्न ऑन हो जाता है SCR। सो इस तरीके के SCR को अपन क्या बोलते हैं, LASCR, जिसको लाइट एक्टिवेटेड SCR बोला जाता है। ठीक है, फिर लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट के बारे में आपको अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, सो बेसिक ये जो है इसके मेथड होते हैं SCR को टर्न ऑन करने के। ठीक है, ये पांचों मेथड के बारे में अपन जान चुके हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ क्या है इसके अंदर अपनी, स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थायरिस्टर। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थायरिस्टर किस तरीके से होती है वो अपन को जानना है, मतलब जैसे टर्न ऑन करने से टर्न ऑफ करने तक का जो टाइम है, उस टाइम पे होता एक्चुअली में क्या क्या है SCR के अंदर, ये अपन को जानना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपना डायग्राम है जिसके अंदर पहला जो ग्राफ है, पहला ग्राफ आप यहाँ देख सकते हैं, ये वाला जो ग्राफ है सबसे ऊपर वाला VG को बता रहा है, मतलब गेट के ऊपर अपन जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसको शो कर रहा है। दूसरा जो ग्राफ है इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, गेट पल्स अप्लाई करने के बाद में एक तो अपन एनोड वोल्टेज देखेंगे इसके अंदर, और साथ ही साथ गेट करंट का भी इसके अंदर ग्राफ बनाया गया है टाइम के साथ में। और थर्ड जो है उसमें क्या हो रहा है, केवल एनोड करंट का अपन देख रहे हैं, यहाँ पे एनोड वोल्टेज का देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे एनोड करंट का ग्राफ देख रहे हैं, और यहाँ पे पावर जो लॉस हो रही है उसका ग्राफ देखा जा रहा है। तो इन सब की स्टडी अपन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक के अंदर। ठीक है, तो इसको बोला जाता है गेट टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, सो बेसिकली अब इसके अंदर अपन को जो बेसिक ये जो ध्यान में रखना है वो अपन को क्या ध्यान में रखना है कि जो ग्राफ बना है स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक की, थायरिस्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक, इस ग्राफ को अपन को अच्छे से समझना है। सो बहुत ही ईजी ग्राफ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत ही ईजी ग्राफ है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन जैसे अपन गेट टर्न ऑन मेथड पढ़ा, तो गेट टर्न ऑन मेथड के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, अपन ने एक चीज़ देख ली J1 और J2 कैसे होता है, J1 और J3 होता है,
फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के अंदर, और J2 कैसा होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के अंदर, ठीक है, या रिवर्स बायस कह सकते हैं इसको अपन, सॉरी रिवर्स बायस होता है J2, और J1 और J3 कैसे होते हैं फॉरवर्ड बायस, ठीक है। अब अपन ने जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव गेट पल्स अप्लाई कर दी, VG अप्लाई कर, तो क्या हो जाएगा, अपना जो थायरिस्टर है वो टर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है। सो उस स्थिति के अंदर होता है एक्चुअली के अंदर क्या है, ठीक है, जैसे ही अपन ने इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई किया, अपना जो SCR है टर्न ऑन हो गया, अपना सर्किट कैसा हो जाएगा, टर्न ऑन स्टेज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो वोल्टेज अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे DC वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, IG जो है, अब गेट वोल्टेज अप्लाई किया है यहाँ पे, तो क्या होगा, IG की वैल्यू इंक्रीज़ होने लगेगी, इंक्रीज़ होते होते IG मैक्सिमम तक की जाएगी, 0.9 आएगी, और उसके बाद IG मैक्सिमम तक की वैल्यू जाएगी, ठीक है। और जो एनोड वोल्टेज है उसके अंदर क्या चीज़ आएगी, एनोड वोल्टेज के अंदर क्या आएगी, है ना, एनोड वोल्टेज अपन ने इसको यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, ठीक है, उसके अंदर क्या चीज़ आएगा, एनोड वोल्टेज जो सारा के सारा अपन ने जो थायरिस्टर के अक्रॉस लगाया था वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और कब तक अप्लाई रहेगा, जब तक अपना SCR टर्न ऑन होता है, मतलब जब ये IG जब पूरी तरीके से इसके अंदर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, अपना सर्किट टर्न ऑन जब होगा ना, तब तक ये इसके ऊपर कंप्लीट अप्लाई रहेगा, एनोड जो वोल्टेज अपन ने इसके ऊपर लगा रखा है वो, ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है, इसके बाद ये होता है कि जैसे ही अपन एनोड करंट जो है उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं वो अपन देखेंगे, ठीक है। एनोड करंट के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, मतलब जो अपना सर्किट है उसके अंदर करंट के अंदर क्या चेंज आएंगे, सर्किट के अंदर सिंपल सी एक बात है, पहले जब अपन गेट पर सप्लाई करेंगे जब तक उसके अंदर J2 जो है वो वैनिश होना स्टार्ट होगी, या फिर J2 के अंदर रिकॉम्बिनेशन होना स्टार्ट होगा, J2 जो है कंडक्शन स्टार्ट करेगा, उस टाइम पहले तो कंडक्शन ऑफ रहेगा, तो इसके कारण सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं होगी, जीरो होगी करंट। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होगी, जैसे जैसे J2 जो है फॉरवर्ड बायस होने लगेगा या फिर कंडक्शन स्टार्ट करने लगेगा, तो वैसे वैसे IA की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी इसके अंदर, ठीक है। सो ये केस है। अब इसको और ध्यान से अपन समझते हैं। सबसे पहले क्या किया, एनोड वोल्टेज अप्लाई किया अपन ने, एनोड वोल्टेज अप्लाई किया तो सारा का सारा एनोड वोल्टेज कहाँ आ गया, अपने थायरिस्टर के ऊपर आ गया, ठीक है। सारा के सारा एनोड वोल्टेज कहाँ आ गया, थायरिस्टर के ऊपर आ गया, ठीक है। अब थायरिस्टर के ऊपर वोल्टेज तो सारा के सारा आ चुका है, लेकिन क्या अपना गेट पल्स ऑन है, नहीं, इस स्टेज पर अपना जो गेट पल्स है वो ऑन नहीं है, ठीक है। सो अपन ने क्या क्या गेट वोल्टेज उसके ऊपर लगाया और उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन होना स्टार्ट हुआ। अब J2 जो है वो धीरे धीरे कंडक्शन मोड के अंदर आना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, जब अपना IG इंक्रीज़ हो रहा है तब तक, ठीक है। और इसी दौरान क्या हो रहा है, अपनी एनोड करंट है उसकी वैल्यू कैसी होगी, पहले तो कम होगी, मिनिमम होगी, लेकिन उसके बाद इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर एक मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर लेगी, ठीक है। तो और ये जब चीज़ हो रही है उसी के साथ साथ क्या होगा, जो सारा का सारा वोल्टेज जो अपना एनोड वोल्टेज है जो अपनी जो SCR के ऊपर अपन ने अप्लाई किया था, ठीक है, वो जैसे जैसे अपना जो SCR कंडक्शन मोड के अंदर आता जा रहा है, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, इस एनोड वोल्टेज जो है जो सारा का सारा SCR के ऊपर आ रहा था, क्यों, क्योंकि SCR कैसा था, ओपन सर्किट था उस टाइम पे। तो अब जैसे जैसे SCR कंडक्शन मोड में आएगा वैसे वैसे क्लोज सर्किट होता जाएगा, तो इसके ऊपर जो एनोड वोल्टेज है उसकी वैल्यू मिनिमम होती जाएगी, टाइम तक धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगी और मिनिमम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की तरह काम करने लगेगा। कंप्लीट शॉर्ट सर्किट अपन इसको नहीं बोल सकते हैं, कंप्लीट शॉर्ट सर्किट कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हर किसी के अपने अपने लॉसेज होते हैं, तो वो कुछ लॉसेज को रखेगा अपने और फिर एक तरीके से शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा अपना SCR, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ है वो चलती है, ये टर्न ऑन मैकेनिज्म है अपना SCR का, ठीक है। अब अगर अपन एक चीज़ इसके अंदर देखना चाहिए, बेसिकली अब मैंने आपको सारी चीज़ इसके अंदर क्लियर करवा दी है कि किस तरीके से एनोड वोल्टेज मैक्सिमम होता है, फिर अपन गेट पल्स उसके अंदर अप्लाई करते हैं, गेट पल्स अप्लाई करने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे उसके अंदर कंडक्शन स्टार्ट होगा, कंडक्शन स्टार्ट होगा तब क्या होगा, एनोड करंट जो है वो इंक्रीज़ होती जाएगी, और जैसे जैसे एनोड करंट मैक्सिमम वैल्यू लेगी वैसे वैसे अपना एनोड वोल्टेज रिड्यूस होता जाएगा। सो इस तरीके से जो अपना फॉरवर्ड कंडक्शन मोड जो है वो इसके अंदर चलता है। अब एक टाइम मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा लॉसेस कब होते हैं, पावर लॉस कब होंगे भी, जब अपनी ये जो यहाँ पे जो है अपना एनोड करंट जीरो है, ठीक है, यहाँ पे अपना एनोड वोल्टेज जीरो है, ठीक है। तो पावर लॉसेस क्या होता है, P बराबर क्या होता है, V × I होता है ना। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा तब अपने पावर लॉस ज़्यादा होंगे। सो बेसिकली यहाँ पे जब करंट जीरो तो यहाँ पे पावर लॉस जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे वोल्टेज जीरो, यहाँ पे पावर लॉस जीरो हो जाएंगे। ये जो बीच वाला एरिया है ना, जहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज भी होता है और कुछ ना कुछ करंट भी होता है, उस टाइम पे अपना पावर लॉस सबसे ज़्यादा होता है इसके अंदर, ठीक है। जिस टाइम अपना SCR टर्न ऑन हो रहा होगा उस टाइम पे अपना पावर लॉस इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सो ये बेसिक मैकेनिज्म थी अपनी SCR की टर्न ऑन करने की, है ना। बहुत ही ईजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब अपन को ध्यान क्या रखना है, अपन को ध्यान रखने वाली बात इसके अंदर ये है कि हाँ, अब इसके अंदर अपन को कुछ ना कुछ डेफिनेशन अपन को है अपन को ध्यान में रखनी है, किस तरीके से जो अपना टाइम है ना उसके बारे में अपन को ध्यान में रखना है। सबसे पहला होता है डिले टाइम, ठीक है। तो डिले टाइम अपन किसको बोलते हैं, ठीक है, डिले टाइम अपन किसको बोलते हैं, गेट करंट 0.9 IG to 0.1 IG, या IG है, इसको आप ध्यान देना, इस पॉइंट को IG बोलेंगे, ठीक है, पहला जो पॉइंट है, ठीक है। गेट डिले टाइम अपन किसको बोले, जब अपनी गेट जो करंट है 0.9 IG से 0.1 IG की तरफ जा रही है और एनोड वोल्टेज उसी टाइम क्या हो रहा है, V से लेके
0.9 VA तक जा रहा है, ठीक है। और एनोड करंट कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड लीकेज करंट टू 0.1 IA, जो ये जो है ना IA है और ये है IG, इसका ध्यान देना आप, ठीक है। ये IA है, ये IA है और ये है जो IG है, ठीक है। सो बेसिकली 0.9 IG टू 0.1 IG। डायग्राम में अपन साफ साफ देख सकते हैं 0.9 IG कहाँ पे आ रहा है, 0.9 IG यहाँ पे आ रहा है, इसके अंदर स्टार्ट में 0.9 IG यहाँ पे, ठीक है। और 0.1 IG लगभग लगभग यहाँ पे होगा, है ना। सॉरी एक सेकंड, इसके अंदर जी हाँ, है ना। 0.9 से गेट करंट हो रही है 0.1 IG, और एनोड जो वोल्टेज फॉल हो रहा है कहाँ से, V से 0.9 VA तक, 0.9 VA तक, ठीक है जी। हाँ, तो थोड़ा सा इसके अंदर एक करेक्शन है। हाँ, यहाँ पे अपन देख सकते हैं, ये मेरे को पहले दिखाई नहीं दिया, ये जो अपना जो टाइम है ना, ये TD है, ये है अपना डिले टाइम। तो कहने का सेंस क्या है, बहुत ही ईजी तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। जो अपना जो उसके अंदर पहला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा गड़बड़ आ गया है, उसको पर ध्यान देना। जो IG है ना, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0.9 IG से लेके IG मैक्सिमम तक जा रही है। मतलब ये वाला जो टाइम देख रहे हैं ना, मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ, ये वाला टाइम। इस टाइम पीरियड के अंदर क्या हो रहा है, पॉइंट जो अपना गेट करंट है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0.9 IG से लेके IG तक जा रहा है। मतलब IG की वैल्यू 90% से लेके 100% तक हो रही है। इसी टाइम इंटरवल के अंदर क्या हो रहा है, अपना V जो है वो मैक्सिमम से लेके 90% तक हो रहा है। जो एनोड वोल्टेज है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, VA मैक्सिमम से लेके 0.9 VA तक जा रहा है, ठीक है। और इसी टाइम के अंदर एक और भी चीज़ हो रही है, जो अपना एनोड करंट है वो लीकेज करंट जो स्टार्ट में था, मिनिमम करंट था, वो वहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0.1 IA तक जा रहा है, 0.1 IA तक जा रहा है। ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है जिसमें ये तीनों काम हो जाते हैं, ये तीनों काम जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हो जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एनोड सॉरी इसको अपन क्या बोलते हैं, डिले टाइम बोलते हैं, ठीक है। जिस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये तीनों काम हो जाएंगे। कहने का सेंस क्या है, जो वोल्टेज है वो एनोड वोल्टेज है अपने SCR के ऊपर, वो मैक्सिमम से कहाँ जाएगा, 90% तक जाएगा या 0.9 VA तक जाएगा। और अपना जो गेट करंट है वो 90% या फिर 0.9 IG से लेके कहाँ पे जाएगा, IG तक जाएगा, ठीक है। और उसी टाइम पे क्या हो रहा है, जो अपना एनोड करंट है वो लीकेज करंट जो मिनिमम करंट है वहाँ से 0.1 IA तक जा रहा है। तो ये तीनों एक साथ चीज़ें होती हैं और इसी टाइम ड्यूरेशन को अपन क्या बोलते हैं, डिले टाइम बोलते हैं, ठीक है। इसी टाइम ड्यूरेशन को अपन डिले टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया TD, जिसको बोला जाता है डिले टाइम। इसके बाद आता है राइज टाइम, ठीक है। राइज टाइम किसको बोलेंगे अपन, TR का जो टाइम है, ठीक है, TR अपन इसको बोलेंगे। पहले वाले को TD बोलेंगे, दूसरे वाले को TR बोलेंगे, ठीक है। जो अपन ग्राफ के अंदर साफ साफ देख सकते हैं, जो बीच वाला टाइम आपको दिख रहा है, ये वाला टाइम पीरियड, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं डिले टाइम, सॉरी राइज टाइम। तो इस टाइम के अंदर आप देख सकते हैं मैक्सिमम लॉसेज होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इस राइज टाइम के अंदर क्या होगी, जो अपनी एनोड करंट जो है वो 0.1 IA से जारी है 0.9 IA तक, मतलब 10% से 90% तक जा रही है अपनी IA। जो एनोड करंट है वो कहाँ जा रही है, 0.1 IA से लेके 0.9 IA तक जा रही है TR, मतलब राइज टाइम के ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है। सेकंड चीज़ इसके अंदर क्या हो रही है, सेकंड चीज़ ये हो रही है, जो अपना एनोड वोल्टेज जस्ट इसका उल्टा हो रहा है। एनोड वोल्टेज क्या हो रहा है, 0.9 VA से जा रहा है 0.1 VA तक, ठीक है। एनोड वोल्टेज डाउन जा रहा है, 0.9 VA से लेकर 0.1 VA तक जाएगा अपना एनोड वोल्टेज। और इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर अपन IG की बात करें तो IG तो अपना वही रहेगा, मतलब जो मैक्सिमम था वो मैक्सिमम ही रहेगा, तो उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिकली अपन को राइज टाइम के बारे में पता लग गया कि जो अपना एनोड करंट है वो राइज हो रहा है कितना, 0.1 IA से लेकर 0.9 IA तक। और उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपना जो वोल्टेज है, एनोड वोल्टेज है 0.9 VA से जा रहा है 0.1 VA तक, तो इसको बोला जाता है अपना राइज टाइम, ठीक है। और लास्ट और फाइनल कौन सा जो टाइम होता है, जिसको अपन स्प्रेड टाइम बोलते हैं, ठीक है। स्प्रेड टाइम बोला जाता है इसको, ये लास्ट वाला आपको दिख रहा होगा इस ग्राफ के अंदर, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ना, स्प्रेड टाइम इसको बोलते हैं। स्प्रेड टाइम बेसिकली कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है। जो अपना एनोड वोल्टेज कितना जा रहा है, 90% से लेके 100% तक जा रहा है, 0.9 IA से लेके जो IA तक जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। सो अपन इसके अंदर कह सकते हैं कि जो अपना जो एनोड करंट है वो 90% से लेके कहाँ जा रहा है, 100% तक जा रहा है। उसी टाइम जो एनोड वोल्टेज है जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 0.1 VA से लेके मिनिमम वैल्यू तक जा रहा है। अपन ज़ीरो इसको नहीं कह सकते, एक मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, तो उसी को क्या बोला जाता है, स्प्रेड टाइम, ठीक है। जब बेसिकली अपना कंडक्शन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। सो इस तरीके से जो है अपना ग्राफ चलता है। अभी बीच वाला आप देख सकते हैं, ये जो टाइम है यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है, ये स्टडी स्टेट टाइम है, जिसके अंदर क्या होगा,
बहुत ही सिंपल सी बात है। इसके अंदर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अपना जो कंडक्शन है नॉर्मल तरीके से चलता रहेगा, है ना। नॉर्मल तरीके से अपना कंडक्शन स्टार्ट रहेगा। एनोड वोल्टेज है जो अपने थैरिस्टर के ऊपर बेसिकली एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा और वैल्यू उसकी कैसी होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। और एनोड करंट की अगर बात करें, एनोड करंट कैसी होगी, मैक्सिमम होगी उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, ठीक है। सो इस तरीके से जो है अपना टर्न ऑन जो है टाइम जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट इसके अंदर किया जाता है। टर्न ऑन कैरेक्टरिस्टिक जो है इस तरीके से देखी जाती है। 3 पार्ट अपन अच्छे से देखें इसके, एक तो राइज टाइम, एक डिले टाइम और एक स्प्रेड टाइम। अब यही अगर मैं बात करूँ सर्किट को टर्न ऑफ करने की, ठीक है, टर्न ऑफ करने की बात करें, टर्न ऑफ करने के टाइम अपन क्या करते हैं सर्किट के अंदर, है ना। टर्न ऑफ करने के अंदर अपन क्या करेंगे, सर्किट के अंदर जो वोल्टेज है, जो अपन एनोड वोल्टेज जो है वो अपन क्या करेंगे, एक टाइम के बाद क्या होगा, इसके अंदर कम्यूटेशन कराया जाता है, डी कम्यूटेशन हम इसके अंदर कराते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसमें करंट की वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक, करंट की वैल्यू कम होने लगती है कम्यूटेशन के बाद। और उसके बाद क्या हो जाता है, एक टाइम के बाद में कम्यूटेशन कराने के बाद में जब इसका एनोड वोल्टेज है वो तो मिनिमम हो चुका है अपने जो थैरिस्टर के अक्रॉस, और कम्यूटेशन के टाइम में क्या होगा, ये जो एनोड करंट है वो मिनिमम होने लगती है। अब होता क्या है इसके अंदर, जो उसके अंदर अपन बेसिकली अपना जो सर्किट है वो टर्न ऑफ कर दिया एक तरीके से, पूरी तरीके से अपने सर्किट जो है सप्लाई है वो टर्न ऑफ कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अपना जो एनोड वोल्टेज है वो इसके अंदर जीरो हो चुका है और सर्किट अपना टर्न ऑफ होने जा रहा है, ठीक है। तो इस बेसिक कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो अपन ने अपने जो सप्लाई वोल्टेज इसके अक्रॉस हटा दी है, अब होगा क्या, सप्लाई वोल्टेज जब अपन ने इसके अक्रॉस हटा दिया है तब उसके अंदर जो एनोड करंट है वो पहले तो ज़ीरो हो जाएगी, सारे तरीके से जो एनोड करंट है वो फ्लो हो चुकी है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, वो ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद क्या करती है, वो जो एनोड करंट है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, जो J2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो क्या करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन के अंदर फ्लो होते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर फ्लो होते हैं। एनोड करंट जो है नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर फ्लो होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। एनोड करंट नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो पहले तो बढ़ेगी, फिर एकदम से कम होकर मिनिमम वैल्यू को अटेन करेगी और फिर ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से चलता है ना। तो इस टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या होता है, सबसे पहले तो करंट जो है J2 के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो है बचे हैं उसके कारण नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो रही है, क्योंकि फॉरवर्ड कंडक्शन कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से, अपने सर्किट को टर्न ऑफ कर दिया। लेकिन जो J2 के अंदर इलेक्ट्रॉन बचे हैं उसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से अपन क्या करते हैं, एनोड करंट को नेगेटिव करते हैं, एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है, उसके बाद वो भी जीरो होने लग जाती है, ठीक है। सो इसके अभी अपन 3 पार्ट देखते हैं, ठीक है। इसके भी अपन 3 पार्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, एक तो होता है TRR और TGR बोलते हैं इसको, है ना। सो TRR होता है रिवर्स रिकवरी टाइम, TRR जो होता है रिवर्स रिकवरी टाइम होता है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, रिवर्स रिकवरी टाइम T1 से लेके T3 तक का जो टाइम है वो होता है रिवर्स रिकवरी टाइम। कहने का सेंस क्या है, इस टाइम पीरियड के अंदर क्या हो रहा है, जो अपनी एनोड करंट है वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, मैक्सिमम वैल्यू को लेके मिनिमम वैल्यू वापस अटेंड कर रही है, ठीक है। तो होता है रिवर्स रिकवरी टाइम, जो एक तरीके से रिकवर हो रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन जो है वापस, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन एक तरीके से रिकवर हो रहे हैं, इसको बोला जाता है रिवर्स रिकवरी टाइम, ठीक है। ये सब होने के बाद भी अपन ने जो गेट के अंदर जो अपन ने पल्स दी थी उसके कारण गेट के अंदर भी तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनको निकलने का भी अपन को कुछ टाइम उनको लगता है, इलेक्ट्रॉन्स को निकलने का टाइम लगता है, ठीक है। सो बेसिकली जो अपने जो SCR J2 जंक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो वैनिश हो जाते हैं, उसके बाद जो गेट के जो इलेक्ट्रॉन है वो वैनिश होते हैं कहाँ से कहाँ तक, T3 से लेके T3 से लेके T4 तक, ठीक है। इस टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है, जो अपना गेट के अंदर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है वो भी धीरे धीरे फ्लो के वैनिश होना स्टार्ट हो जाते हैं और कंडक्शन जो पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है इस टाइम के अंदर, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ तक जो आप देख रहे हैं कंडक्शन बेसिकली पूरी तरीके से स्टॉप हो गया, ठीक है। सो इसको अपन एक रिकॉम्बिनेशन भी बोलते हैं एक तरीके से। सो ये जो कंप्लीट ये जो टाइम पीरियड देखा ना TRR और TGR, गेट रिकवरी टाइम और रिवर्स रिकवरी टाइम, इन दोनों को जब ऐड किया जाता है तो इसको बोला जाता है टर्न ऑफ टाइम, सर्किट टर्न ऑफ टाइम, ठीक है। इसके अंदर होता है सर्किट टर्न ऑफ टाइम। और इसी दौरान क्या होता है, जो अपना जो जंक्शन J2 है उसके अंदर जो प्रेजेंटेड इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे कम होना जब स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे जो कम हो रहा है उसी ड्यूरेशन में अपना जो वोल्टेज एनोड वोल्टेज वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है मिनिमम नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर J2 जंक्शन के अंदर बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण, ठीक है। सो बेसिकली इस तरीके से जो है सारा प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन अपना जो सर्किट है उसके अंदर किस तरीके से करंट फ्लो ऑफ करंट स्टार्ट हो रहा है, किस तरीके से फ्लो ऑफ करंट बंद होता है, ये अपन देख चुके हैं, ठीक है। सो बेसिकली यही होता है इसके अंदर, ठीक है, ओके। ठीक है। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही।
इसका नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन GTO के बारे में स्टडी करेंगे। ओके।